हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम के नोट्स के बारे में और एग्जाम के प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाए, बीए बीएससी बीकॉम सब में ये प्रैक्टिकल फाइल का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज है। तो आपको बता दूं मैं कि एक हमारा चैनल है द नोटबुक, ठीक है। तो उस नोटबुक में भी सारे आपको नोट्स मिलेंगे एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकल फाइल के बारे में नोट्स और असाइनमेंट कैसे बनाएं वो सब बताता रहता हूँ। उसके साथ एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट देता हूँ। तो अगर आपको नोट्स से पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे विजिट करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ बीए बीएससी बीकॉम सबके नोट्स पड़े हुए हैं और सेमेस्टर वाइज सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के पड़े हुए हैं, जिससे कि आप आराम से ऑब्जेक्टिव याद करें और आराम से अपने एग्जाम में उनको टिक करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर भी एमजीपी यूनिवर्सिटी के हमारे पास हैं, उससे हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। तो आपको मैं प्रैक्टिकल फाइल बनाना बताऊंगा आज। सेकेंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल देख लीजिए, बॉटनी का प्रैक्टिकल फाइल है, ये कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए 8 यूनिट है हमारी ना, 8 यूनिट है, हर यूनिट से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हर यूनिट से एक्सपेरिमेंट हैं उनको आप बनाते जाइए साथ साथ। और देख लीजिए यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सारे एक एक हर यूनिट से लिया गया है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि सर अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं और प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे। तो काफ़ी परेशान मत होइए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है। कम से कम आप देख लीजिए, जितना ज़्यादा सिलेबस था उसके से सबसे कम करके लिखता है। एक एक यूनिट से एक एक प्रैक्टिकल कम से कम है। तो आप देख लीजिए कौन से प्रैक्टिकल आपके, बाकी आपके कॉलेज से पूछ लीजिए आपके कौन से प्रैक्टिकल बनाने हैं। बाकी आपके सिलेबस में यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साइकस है, यहाँ पे देख लीजिए साइकस के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे स्टडी मिलेगा आपको। आर्चोगोनिया मिलेगी, आर्चोगोनिया का स्टडी पूरा एक ग्रेट मटेरियल है। रिक्सिया भी है, यहाँ पे सैवाल भी है, कवक भी है। तो इसमें छोटा छोटा सारा है और लीफ स्टडी है। उसके बाद में ये देखिए आप फ्लावर डायग्राम और उसके बाद में ये जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसके बारे में जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। यहाँ पे 3 तरह के प्लांट्स हम पढ़ेंगे जो सेकंड सेमेस्टर के स्टडी में है। आपको यहाँ पे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये आपको स्टडी के मटेरियल में मिलेगा। तो आप सारे प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल मोस्ट हैं। आप अपनी कॉपी में जो अपने फाइल बनानी है प्रैक्टिकल फाइल, वो तो हमने पहले ही बता दी। अगर आपको वो भी नहीं पता कैसे बनाते हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसका वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आकर देख लीजिए कैसे फाइल बनानी है और कौन सी फाइल यहाँ पे बीएससी में हम बनाते हैं। और बाकी आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फाइल बना हुआ होगा, उसी तरह से आपको यहाँ पे फाइल बनाना है। और ये सब स्लाइडेड वगैरह यहाँ पे भी जो भी मॉर्फोलॉजी ईटीसी जो भी हमने स्टडी करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल करेंगे, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो जल्दी से टाइम ना बर्बाद करते हुए आप यहाँ से आराम से नोट कर लीजिए। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बॉटनी आफ्टर क्लास को, उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी बहुत आराम से लिख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको किसी भी प्रकार का कुछ समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपको क्या लिखना है, क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ कि इसके साथ ही आप प्रैक्टिकल की फाइल बनाएं। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर अभी अब तक हमारे रिजल्ट नहीं आए और प्रैक्टिकल जो हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कैसे भरे जाएंगे। आज लास्ट डेट मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख जमा होने की है और 12 तारीख हो चुकी है। तो ये डेट बढ़ रही है, बट मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एमजीपी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन का जो डेट है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन हो रहा है उसको 20 कर दिया है। तो हो सकता है कि बस 20 तक ये एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं होगी। आपको एग्जाम भी कराने हैं एमजीपी यूनिवर्सिटी ने, तो फिर उसके बाद में आपको बस यही मौके हैं। और आपके रिजल्ट हो सकता है कि 1-2 कॉलेज अगर भी रिजल्ट नहीं आए। काफ़ी बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं, मुझे देखते हैं, मैंने देखा है कि उसमें लिखा है कि सर अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो देखिए भाई, आप लोग अपने कॉलेज से बात कीजिए, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस के रिजल्ट आ चुके हैं। ऐसा नहीं लगता मुझे कि कुछ ना कुछ इश्यू होगा ही, क्योंकि अब तक तो नंबर अपडेट हो गए होंगे। कुछ और कारण से ही आपके रिजल्ट में दिक्कत हो रही है, वो आप कॉलेज से बात कीजिए और कॉलेज आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा देगा। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बैक रिजल्ट, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे बैक का रिजल्ट। तो देखिए, आपने बैक के एग्जाम दिए थे, आपको बैक रिजल्ट का अभी इतना वो नहीं करना। अब अगर आपको उसमें भी बैक अगर कोई दिक्कत होता है तो वो आप बाद में देखेंगे। अभी फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे, नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई पे फोकस कर दीजिए। एंड बैक का रिजल्ट जो आएगा वो तो आएगा ही। एंड ये रिजल्ट आने का चांसेस जो है ना, वो अगस्त के समथिंग हो, अगस्त से पहले ही आना है, ठीक है। लेकिन अभी फिक्स डेट कोई भी एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट या कहीं पे भी आपको अपडेट नहीं मिलेगा। बाकी आप कोई बताता हो तो भाई हो सकता है वो ज्योतिषी हो, वो बता दे, लेकिन हम तो आपको वही बात बताएंगे
जो कि फाइनली अपडेटेड है, जो कि हाँ हमें सही पता लगती है सूत्रों के हिसाब से, वो बताएंगे। तो अभी ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है कि एमजीपी रूरल यूनिवर्सिटी बैक का रिजल्ट कब रिलीज करेगी। अभी तो एमजीपी रूरल यूनिवर्सिटी बस एग्जामिनेशन फॉर्म और उसके बाद में बैक एग्जामिनेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म, बस यही चल रहा है। उसके साथ साथ आपको जो टेंटेटिव डेट के बारे में बता रहा था वो 28 है, तो हो सकता है अगर वो एक्सटेंड भी हो, अगर उसमें बदलाव भी हो तो हो सकता है 7, 14, 15 दिन का हो। तो ये समझ लीजिए कि अगर जुलाई के लास्ट तक एग्जाम ना हुए, ठीक है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका एग्जाम 101% हो जाएगा। एमजीपी रूरल यूनिवर्सिटी आपको डेट शीट रिलीज कर देगी जुलाई के लास्ट तक, ठीक है। उसके साथ में मिड टर्म एग्जाम भी होने आपके, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सारे सेमेस्टर में मिड टर्म एग्जाम और एग्जाम, क्योंकि 20 नंबर का ये एग्जाम होता है, उसके बाद में 25 का मतलब 25 नंबर के समथिंग ये एग्जाम है और 75 नंबर का आपका मेन एग्जाम है। तो ऐसे 100 नंबर के एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको 25 नंबर कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे मिड टर्म के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है कि आपको एग्जाम कराना भी होगा, फिर उसके बाद में मेन एग्जाम देना होगा। तो वो आप जी मान लीजिए कि 20 तारीख के समथिंग सारे कॉलेज वालों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी मिड टर्म एग्जाम करा लीजिए, उसके नंबर अपडेट कर दीजिए एमजीपी रूरल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे। तो ये कुछ कॉलेज हो सकता है कि बीच में मिड टर्म कराए, या फिर कुछ कॉलेज 20 तारीख के बाद में, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक से मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इस बारे में भी तैयारी करिए, क्योंकि आपको मिड टर्म एग्जाम भी देना है और 25 नंबर बहुत ही ज्यादा मुख्य हैं, ये मैंने आपको बताया था। इस बार आपने रिजल्ट देखा भी होगा कि आपको कैसे नंबर दिए जाते हैं और कैसे आपको कितना मुख्य, मतलब आपकी पूरे के पूरे परसेंटेज को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर 25 में से आपके 23 नंबर आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 90%, 80% के समथिंग ऊपर ऊपर नंबर आ रहे हैं आपके, और आपको 75 में से यहाँ पे मेहनत करके 50-60 नहीं ला पा रहे हैं आप लोग, लेकिन वहाँ पे अगर 20 में से आपको 25 में से आपको 20-23 नंबर मिल रहे हैं तो 80%, 90% नंबर है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, और कॉलेज वाले जो एग्जाम है मेन, जो आप मिड टर्म एग्जाम जिसे कह रहे हैं हम, उनको बहुत अच्छे से तैयारी करके दीजिए, क्योंकि उसमें नंबर स्कोर अगर आपने 25 में से 23-24 कर लिया तो बहुत ही अच्छा आपको फायदा हो जाएगा आपके जो मेन एग्जाम है उसमें। और इस बार आपको पता है एमसीक्यू से 75 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, कोई से भी 75। तो वही 75 क्वेश्चन को कीजिए जो अच्छे से तैयार हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहले ही आप गलत गलत क्वेश्चन के आंसर यस यस कर दें और उसके बाद में फिर लास्ट में कहें कि सर हमारे 75 में 20 तो गलत हो ही गए थे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको मैंने यही बताया था कि सबसे पहले पेपर को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में सही 75 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइन से पहले से लेके 100 तक चेक होगा। आपने जो भी 75, जहां पे नंबर 75 हो जाता है एंड वहीं उसके बाद में फिर कोई चेक नहीं होगा, ठीक है। ये चेक ही नहीं होता, क्योंकि आपको वहां पे लिखा गया है कि कोई से 75 कीजिए। तो सही को 75 करेंगे आप तो अच्छा फायदा है आपका। बाकी आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो पहले 75 जो है आपके चेक हो जाएंगे और आपको उसमें ही नंबर बता दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। काफ़ी बच्चे कल से मुझे 2-3 कमेंट आ चुके कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग हुआ। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने कभी पेपर नहीं दिया होगा ऐसा, तो आपको बता दूं मैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना 1/3 है ना 1/4 है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कीजिए। बाकी 75 क्वेश्चन आपने 50-60 क्वेश्चन सही कर लिए, उसके बाद में आपको नहीं आ रहा है तो आप 75 तक स्कोर ले जाइए। उनको कोई सा भी जो भी आपकी मर्जी हो, तुक्का लगाइए, कुछ भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाकी फाइल बनाने में कोई भी और सहायता चाहिए हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।